हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए सोशल स्टडी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स टोटल 37 क्वेश्चंस करेंगे और ऐसे स्टूडेंट जिनका 37 में से 30 क्वेश्चंस का आंसर सही होता है वो पास माने जाएंगे। तो इस टेस्ट को पास करने के लिए आपको 30 नंबर चाहिए 37 में से। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? मनी विल का जो है उसमें वर्णन किया गया किस आर्टिकल में? तो ये है फ्रेंड्स संविधान का अनुच्छेद 110। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होते रिटायर होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बोला गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश फ्रेंड्स 65 वर्ष। ओके, और हाई कोर्ट का पूछा जाए तो 62 वर्ष। चलिए थर्ड क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? फ्रेंड्स भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष, कहने का मतलब कार्यकाल नहीं, मतलब उनका जो अवधि होता है वैसे 6 वर्ष होता है, और मतलब वही कार्यकाल ही 6 वर्ष का होता है। मैक्सिमम 65 साल तक रह सकते हैं पद पर। मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो अधिकतम उम्र है वो 65 वर्ष है। कार्यकाल इनका 6 साल का है। राज्यसभा में सबसे पहले, ठीक ना, सर्वप्रथम विपक्षी दल का नेता किससे चुना गया? तो राज्यसभा में फ्रेंड्स सर्वप्रथम विपक्षी दल का जो नेता है ये कमलापति त्रिपाठी को चुना गया राज्यसभा में, ठीक है ना। पहला विपक्षी दल का नेता कमलापति त्रिपाठी को। लोकसभा में सर्वप्रथम विपक्षी दल का नेता किससे चुना गया? तो सर्वप्रथम लोकसभा में विपक्षी दल का जो नेता था फ्रेंड्स ये था राम सुभग सिंह, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीश कितनी वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं? तो इनका एज है फ्रेंड्स मैक्सिमम 62 वर्ष, 62 ईयर्स। अब आप लोग चेक कीजिए फ्रेंड्स कितने क्वेश्चंस का आंसर आपका सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1910 पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? फ्रेंड्स पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी। कौन सा आर्टिकल सर्वोच्च न्यायालय को जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्रदान करता है? फ्रेंड्स ये उपबंध भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये जो न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया है ये अमेरिका से लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, और ये क्या बोला गया है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है? तो ये फ्रेंड्स आर्टिकल है 137, ठीक है ना, अनुच्छेद 137 ये सर्वोच्च न्यायालय को पावर देता है भारतीय संविधान, अनुच्छेद 137। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का अधिकार किसे है? तो फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का अधिकार जो है यह है संसद को। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार संसद में विपक्षी दल के नेता को मान्यता किस वर्ष दी गई? ये कब से मतलब ये प्रक्रिया शुरू हुई है कि विपक्षी दल का नेता भी होगा? तो ये प्रोसेस है फ्रेंड्स यहां पर देखते हैं 1969 से 1969 से ये मान्यता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधानमंडल में आपको पता है फ्रेंड्स विधानमंडल में विधानसभा भी होता है और विधान परिषद भी होता है। तो विधानमंडल का जो उच्च सदन होता है ये होता है फ्रेंड्स विधान परिषद। जैसे संसद का जो उच्च सदन होता है वो वो राज्यसभा होता है और निम्न सदन लोकसभा कहते हैं। तो वैसे ही विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद और निम्न सदन विधानसभा, याद रखिएगा। उच्च सदन विधान परिषद, निम्न सदन या निम्न सभा विधानसभा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे क्वेश्चंस। किस लोकसभा अध्यक्ष के विरोध में सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो ये फ्रेंड्स लाया गया था जीवी मावलंकर, ठीक ना फ्रेंड्स। इनके विरोध में सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, मतलब इन्हें हटाने के लिए। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? फ्रेंड्स भारत का प्रथम जो विधि अधिकारी होता है ना ये होता है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक ना। भारत का महान्यायवादी जो होता है वो प्रथम विधि अधिकारी होता है देश का। धन विधेयक सबसे पहले पेश किया जाता है, ये फ्रेंड्स सबसे पहले पेश किया जाता है लोकसभा में। ओके फ्रेंड्स,
लोकसभा में, और राज्यसभा अगर सहमत नहीं भी है इस विधेयक पर, फिर भी ये लोकसभा में पास हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय, अंतिम निर्णय कौन करता है? तो फ्रेंड्स, इसका अंतिम निर्णय जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? अधिकतम फ्रेंड्स 14 डेज तक, ठीक ना। और 14 डेज तक अगर वो कुछ भी नहीं इस पर मतलब अपनी सहमति देते हैं तो वो अपने आप पास माना जाता है वहां से। भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल फ्रेंड्स सरोजिनी नायडू थी, सरोजिनी नायडू। ओके फ्रेंड्स, और भारत की किसी राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी? महिला मुख्यमंत्री, तो ये थे फ्रेंड्स सुचेता कृपलानी, ये भी पता होना चाहिए आपको। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति जो है भारत के महान्यायवादी, भारत के प्रथम विधि अधिकारी की जो नियुक्ति है यह अनुच्छेद 76 के अनुसार करते हैं, ठीक है, इसके तहत करते हैं, अनुच्छेद 76 के तहत। जनहित याचिका कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो फ्रेंड्स, जनहित याचिका जो है ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, केवल 2 न्यायालय, ठीक ना, हाँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, हाँ, ये तो हो ही चुका है, अनुच्छेद 76, जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों में। राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो फ्रेंड्स, राज्य सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है ना, ये होता है महाधिवक्ता, ठीक है, एडवोकेट जनरल। भारत का प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल और राज्य का प्रथम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल, ठीक ना, महाधिवक्ता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश होते हैं फ्रेंड्स, उस राज्य का राज्यपाल करता है, लेकिन उससे शपथ कौन दिलाता है फ्रेंड्स? तो ये भी पता होना चाहिए। अभी मैं आपको इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है फ्रेंड्स, आई एम वेरी सॉरी फ्रेंड्स, यहां पर थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया, राष्ट्रपति ही करता है, ठीक ना फ्रेंड्स। उच्च न्यायालय हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इसके न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति ही करता है। ओके फ्रेंड्स, और इससे शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, ठीक ना, उस राज्य का हाईकोर्ट का जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, वो उससे शपथ दिलाता है। ओके फ्रेंड्स, भारत सरकार के व्यय का नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है, कौन करता है? तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, ये है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, जिसे CAG कैग कहते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को फ्रेंड्स इंग्लिश में अगर बोले तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, और वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है भारत का। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि वर्तमान में भारत का महान्यायवादी या विधि अधिकारी कौन है, तो यह फ्रेंड्स आर वेंकटरमणि। ओके, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू से आप याद रख सकते हो। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? तो ये फ्रेंड्स आर्टिकल 148 में, ठीक है, आर्टिकल 148 में किया गया है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान। राज्य की कार्यपालिका शक्ति फ्रेंड्स आपको पता है राज्यपाल में निहित होता है, और देश की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने केंद्र शासित राज्यों के पास अपना उच्च न्यायालय है? तो फ्रेंड्स एक दिल्ली है और दूसरा फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश है। तो फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर का अपना एक उच्च न्यायालय है जो कि लद्दाख के साथ भी साझा करता है उच्च न्यायालय, मतलब मामलों की सुनवाई वहां पर होता है। तो 2 हो गए यहाँ पर। बाकी और भी केंद्र शासित प्रदेश है जो कि अन्य राज्यों के साथ जो है अपना उच्च न्यायालय साझा करता है, नहीं मतलब सॉरी, अन्य राज्य बाकी अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जो है अपना उच्च न्यायालय साझा करता है। ओके फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया? फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था, मतलब इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या जो है 34 है। एक इसमें मतलब 33 न्यायाधीश होते हैं एंड एक मुख्य न्यायाधीश, तो टोटल हो गए 34, ठीक है ना। कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स ये अंग्रेजों के समय में हुई थी। ये हुई थी फ्रेंड्स 1862 में, ठीक है ना। कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी।
वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो फ्रेंड्स वर्तमान में भारत में जो है टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। 25 उच्च न्यायालय का गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? ये फ्रेंड्स 214 के तहत किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, 214 के तहत जो है हाई कोर्ट का गठन किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा क्या है फ्रेंड्स? जिस भाषा से वहां पर काम होता है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो कार्यकारी जो भाषा है ये फ्रेंड्स अंग्रेजी, ठीक ना, अंग्रेजी भाषा है। राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो जो राज्यपाल होता है फ्रेंड्स, गवर्नर, वो राज्य में होता है, हर राज्य में। तो इसको शपथ ग्रहण कौन करवाता है? ये फ्रेंड्स उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ ग्रहण करवाता है। उच्च न्यायालय, ठीक ना, उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है इनको शपथ ग्रहण करवाता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति फ्रेंड्स राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल जो है केंद्र सरकार के एक प्रतिनिधि होता है, जिसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है और शपथ जो है उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। गोवा, दमन व दीव एवं दादर नगर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? देखिए, गोवा, दमन व दीव एवं दादर नगर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो ये आता है फ्रेंड्स मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में, ठीक ना, मुंबई हाई कोर्ट के। और फ्रेंड्स ये भी आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, 26 जनवरी 2020 को दमन व दीव एवं दादर नगर हवेली को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो पता होना चाहिए आपको, ये अभी केंद्र शासित प्रदेश है और ये दोनों जो नाम है ये एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना, दमन व दीव एवं दादर नगर हवेली। ओके फ्रेंड्स, एक ही केंद्र शासित राज्य है ये, या प्रदेश कह सकते हो। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़। 26 जनवरी 2020 को इसका गठन किया गया था। ओके फ्रेंड्स, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका उल्लेख फ्रेंड्स आर्टिकल 153 में किया गया है, 153 में किया गया है। प्रत्येक राज्यपाल का एक गवर्नर होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 153 में किया गया है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स एडवोकेट जनरल की जो नियुक्ति है ये राज्यपाल करता है, उस राज्य का राज्यपाल करता है। ओके फ्रेंड्स, लोकसभा में कोरम कुल सदस्य का होता है। देखिए, कोरम का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर कोई वैधानिक कार्य किया जाना हो, उस पर सहमति चाहिए, तो कुल उपस्थित सदस्यों का 1/10 होना चाहिए, ठीक ना, कोरम के लिए, मतलब उस काम को करने के लिए तो 1/10 सदस्यों की आवश्यकता होती है, ठीक ना। तो 1/10 यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कौन निर्धारित करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इसके वेतन का निर्धारण संसद करता है, क्योंकि इसकी वेतन फ्रेंड्स बहुत ज्यादा होता है। ओके फ्रेंड्स, इनका वेतन फ्रेंड्स 2.5 लाख के करीब होता है। अब 2 क्वेश्चन आपके लिए है फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन तो आपका ये है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। दूसरा क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। ओके फ्रेंड्स, और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष कौन है।